गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों। यस 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 यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल चाल है सभी बच्चों के? यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटे नमस्ते। यस, डीपीपी वन के, एक मिनट बता, हाँ एक बच्चा कुछ लिख रहा है डीपीपी वन के लिए, क्या हो गया उसमें? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आंसर डीपी वन के आंसर की नहीं है, आंसर की रॉन्ग है शिवा। अच्छा, तो देखो बेटा, एक बार मैं डीपीपी वन की आंसर की चेक कर लूंगा। हो सकता है आंसर की ऊपर नीचे हो गई हो, क्योंकि वो टाइपराइटर जो होते हैं टाइप करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन बनाए और उनके आंसर टिक कर दिए, तो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाने में हो सकता है आंसर उसने ऊपर नीचे कर दिए हो। तो मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है? डीपीपी वन, हाँ डीपीपी वन, ठीक है। डीपीपी वन के सारे आंसर की कोई एक दो आंसर? अच्छा, कुछ आंसर रॉन्ग है, सॉल्यूशन में सही है। अच्छा, सॉल्यूशन में सही है मगर उसमें रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, तो मैं आंसर सही करा दूंगा, डीपीपी वन के आंसर सही करा दूंगा। हाँ, अब मैंने वीडियो सोल्यूशन बनाया, जब भी किसी आंसर में कंफ्यूजन आए तो वीडियो सोल्यूशन देख लिया करो। वीडियो सोल्यूशन में उसका सही सोल्यूशन दिया है। हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, एन अपॉन एन है। डीपीपी टू अभी नहीं करनी है, जब मैं क्लास पढ़ा दूंगा तब बता दूंगा डीपीपी टू कब करनी है। आज डे कौन सा है मुझे ये बताओ सब लोग, सभी बच्चे मुझे ये बताएं डे कौन सा है आज। बाकी के वीडियो सोल्यूशन मंडे को आएंगे। देखो, तेजस डीपीपी पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद लगानी है, सिद्धि डीपीपी पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद लगानी है। आज फ्राइडे है। अच्छा, तो फिर आज आपकी लास्ट क्लास होगी, है ना? फ्राइडे तक अभी क्लास चलेंगी ना, सैटरडे को आपकी वो है। हाँ, सैटरडे को आपको क्लास नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो, आप सभी बच्चों को मैं एक दो बातें बताता हूं कि आपको करना क्या है। आज मैं जब पढ़ा दूंगा तो आप डीपीपी वन पूरी तरह से कर सकते होगे। आज पूरा मोल खत्म हो जाएगा और आज हम लोग एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट में घुस जाएंगे। आज हम लोग एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट में घुस जाएंगे। डीपीपी वन के जो सॉल्यूशन है, सॉरी, डीपीपी वन की जो आंसर की है उसमें जो भी कमियां होंगी वो मैं चेंज करा दूंगा आज। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की तकलीफ हो, आपको फिजिक्स में तकलीफ है, आपको बायो में तकलीफ है, जूलॉजी में तकलीफ है, बॉटनी में तकलीफ है, या मतलब कुछ कहना चाहते हो केमिस्ट्री में तकलीफ है, तो आप हम लोगों को आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं मैसेज डाल के बता सकते हो। यदि मान लो यहां ना पता चल पाए तो वैसे सबसे सही तो है कि आप यहां बताओ कमेंट में, मगर फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए। ठीक है, आपके लिए हम लोग खड़े हैं। बेटा, शनिवार को आपकी मेंटरशिप लगी हुई है, शनिवार को आप लोगों के लिए हम लोगों ने मेंटरशिप लगा रखी है। ठीक है, तो कुछ टाइम हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे कि हाँ भाई कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, या किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। और कुछ सेशन जो है वो जो नीट में सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चे वो लेंगे, कुछ सेशन नीट में जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं वो लेंगे। हम्म, अच्छा, मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज रिसीव नहीं करता। हाँ यार, मैं थोड़ा सा कम एक्टिव रहता हूं उस पर, बहुत सारे काम रहते हैं मेरे पास। मगर मैं करता हूं। ठीक है, तो चलो आप लोग तैयार हो जाओ। आपके पास क्यूएसडी है, आपके पास टेस्ट आने वाला है। आप सभी बच्चे तैयार हो जाए, आपके पास टेस्ट आने वाला है। आपके पास टेस्ट आने वाला है। हाँ, आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे, हाँ ठीक है, यस, पहले टेस्ट दे लेते हैं फिर करते हैं, पहले टेस्ट दे लेते हैं फिर करते हैं। चलो, सब लोग रेडी हो? सब लोग रेडी हो? सारे बच्चे रेडी हैं? यस 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 यस, सारे बच्चे रेडी हो जाओ।
फिर टेस्ट देते हैं। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, फिर टेस्ट देते हैं। फिर टेस्ट देते हैं। यस 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 यस। लाइव में बैक करने पर स्क्रीन छोटा हो जाता है। अच्छा, कल यूट्यूब पर क्या था? अच्छा उज्जवल, कल, अच्छा हाँ, आप लोगों ने अच्छा पूछ लिया, उज्जवल ने अच्छा पूछा है, बता देता हूं कल यूट्यूब पे क्या था। देखो, जो बच्चों को, जैसे खजाना का मतलब लास्ट ईयर का बैच, लास्ट ईयर हम लोगों ने जितने भी बैच पढ़ाए थे वो बैच हम लोग बच्चों को थोड़ा सा हेल्प के लिए फ्री दे रहे हैं। और इनकमिंग टेस्ट सीरीज, फ्यूचर में आने वाली टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन वर्जन हम लोग बच्चों को फ्री दे रहे हैं, या फिर मंथन इन्फिनिटी लेने में 500 रुपए की छूट, ये बच्चों को फ्री दी जा रही है। यदि कोई बच्चा, एक गूगल फॉर्म हम लोगों ने उस वीडियो के नीचे डाल रखा है, उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में एक गूगल फॉर्म है, उसमें एक टेस्ट है। जो बच्चा उस टेस्ट को सॉल्व करेगा और जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसको वो चीज मिलेगी, मगर वो चीज उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने मंथन बैच लेना है, जो मंथन बैच जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने मंथन बैच, जो मंथन बैच मतलब परचेज करेंगे। आप लोगों के पास पहले से ही सब कुछ है ना। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जो अभी बैच में नहीं है, उन बच्चों की थोड़ी हेल्प करने के लिए ये चीज की गई है। और आप तो टेंशन ना लो यार, आप बैच के बच्चे हो, आपके लिए तो हम लोग सब कुछ करेंगे, टाइम टाइम पे करते रहेंगे, आप टेंशन ना लो। आपके लिए टाइम टाइम पे सारी चीजें आपको करके देंगे, आप तो बिल्कुल ही परेशान मत हो। हाँ, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। एक मिनट यार। तो अपने सभी दोस्तों को, जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं लिया है, या आपके दोस्त जो बैच लेना चाहते हैं, उनको आप ये बात बता सकते हो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करोगे और उसका टेस्ट दोगे, तो टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको हेल्प की जाएगी। ठीक है, आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, मोहल्लों वालों को बता सकते हो जो नीट में है और नीट पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए तो हम लोग ही हैं, है ना। तो आप लोगों को हम लोग अपनी तरफ से सारी चीजें देते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा, अब सब लोग रेडी हो जाओ, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाओ। पहला टेस्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से टेस्ट दे सभी बच्चे। विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन एग्जांपल, सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें है? देखो सबसे पहले पूछ क्या रहा है, विच हैव मैक्सिमम कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम के नंबर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा कार्बन एटम के नंबर किसमें है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। तो देखो, मोल दिया है, हमें मोल दिया है, मोल से एटम के नंबर तक जाना है, मोल से नंबर ऑफ एटम तक जाना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम तक जाना है। यस 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 यस, सारे बच्चे आंसर बताएं। तो देखो, मोल को पहले बनाओ नंबर, तो Na का मल्टीप्लाई किया, नंबर बना। किसका नंबर बनेगा? जिसका मोल है। मोल किसका है? C2H6 का, तो नंबर बनेंगे C2H6 के, कार्बन के नंबर नहीं बनेंगे। और एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है बताओ? एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, तो इतने मॉलिक्यूल में, भाई मोल किसका है? C2H6 का, तो नंबर भी किसके आएंगे? C2H6 के आएंगे। तो C2H6 के नंबर थोड़ी पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी पूछ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूल से एटम बनाओ। यहां कितना लिखा है? 2। यहां कितना लिखा है? 2। तो एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? इतने एटम, इतने कार्बन एटम। अब यहां पे देखो, मोल को नंबर बनाया, ये नंबर किसके आएंगे? मेथेन के आएंगे। मोल को नंबर बनाया, ये नंबर किसके आएंगे? मेथेन के। अब एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? सॉरी, एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? एक। इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? इतने कार्बन।
अब यहां देखो, मोल को नंबर बनाया। अब ये नंबर किसके हैं? C3H6 के। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 3। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? इतने कार्बन। अब देखो, मोल को नंबर बनाया। ये नंबर किसके आएंगे? C12H16 के। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? 12। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन? ये कार्बन एटम के नंबर आ गए। अब आप देख के बताओ सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? ये 6Na है, ये 3Na है, ये 9Na है, ये 12Na है। ये आंसर आ गया। अब इसको देखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। यस, थैंक यू बेटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। बताइए सब लोग, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आंसर दीजिए। यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, आंसर दीजिए। देखो, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ऑफ वाटर, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कैसे निकाला जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। वाटर ये होता है एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम प्लस एटॉमिसिटी इंटू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। क्यों? हाइड्रोजन में ये है, ऑक्सीजन ये है। एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अब हमें ये पता चल जाए मॉलिक्यूल कितने हैं। भाई मास दिया है, नंबर बनाना है। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, नंबर बन गया। ये बन गया मोल। मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, ये बन गया मोल। किसका? वाटर का। अब मोल में Na से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया नंबर। किसका? वाटर का। जिसका मोल उसी का नंबर। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए। देखो, मास में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया, मोल बन गया, ठीक है। अब मोल में Na से मल्टीप्लाई किया, नंबर बन गया। किसका मोल था? वाटर का। तो नंबर भी किसका आया? वाटर का। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये आ गए। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने। तो ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। यस यस यस, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप सारे बच्चे जरा मुझे बताएं, दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही? दो में से किसके कितने क्वेश्चन सही? यस, दो में से दो, दो में से दो, दो में से एक भी सही है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जीरो क्यों है? हाँ, होमवर्क प्रॉब्लम, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस 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 यस। बहुत सही। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आने से पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में आने से पहले लास्ट लेक्चर को रिवाइज करके आते हैं? बताएं। यस,
मी गुड। देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, पढ़ने के लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक पैटर्न चाहिए, ठीक है। आपको जो कहा जा रहा है आप बस वो करते रहो, केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। इस बार केमिस्ट्री का जिम्मा मैंने लिया है, ठीक है। मैं बस इतना बता देता हूं कि मैं अपने काम को एक ईमानदारी से और बहुत अलग लेवल से करता हूं। आपको सारी बातें समझ में आएंगी, आपको मैं सब करा दूंगा, और जो कराऊंगा पेपर में वो सारे कॉन्सेप्ट फंसेंगे, ये भी कह रहा हूं, ये भी कह रहा हूं। मगर मुझे भी आपकी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए होगी, और वो हेल्प होगी कंटिन्यूअस क्लास करना, बैकलॉग ना करना, डेली क्लास में लाइव आना, क्लास के लेक्चर को रिवाइज करके आना, जैसे आप क्वेश्चन में लगातार परफॉर्म कर सको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सको। और हम लोग बैच में ही क्वेश्चन इतने सारे कर देंगे ना कि यदि आप बैच में ईमानदारी से सारे क्वेश्चन करोगे, ईमानदारी से सारे क्वेश्चन के जवाब दोगे, तो अपने आप आपकी यहीं सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी यहीं पे हो जाएगी। अब देखो होमवर्क वाले क्वेश्चन, ये होमवर्क मैंने दिया था कल आपको, कल मैंने ये होमवर्क दिया था, ध्यान है। अब इनके आंसर बताओ, ये कल मैंने होमवर्क दिया था, पहले का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इन 3 मोल ऑफ C2H6 कैलकुलेट। देखो कितने मोल है, 3 मोल है, 3 मोल हमारे पास C2H6 है, 3 मोल हमारे पास C2H6 है। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो। एक मोल में कितने कार्बन, 2 कार्बन। एक मोल में, भाई एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी ये बताता है कि एक मोल में कितने कार्बन, एक मोल में कितने कार्बन, 2 मोल कार्बन। तो 3 मोल में कितने कार्बन होंगे, तो 3 मोल में कितने होंगे, तो 3 मोल में 6 मोल होंगे, 3 मोल में कितने होंगे, 6 मोल होंगे। तो 6 मोल कार्बन एटम आ गए। तो पहले का आंसर होगा 6 मोल कार्बन एटम। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक मोल में कितने हाइड्रोजन, 6। तो 3 मोल में कितने हाइड्रोजन, एक मोल में 6 हाइड्रोजन, तो 3 मोल में कितने होंगे, 18 मोल हाइड्रोजन। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, 3 मोल मॉलिक्यूल है, मोल को नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। 3 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 3 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में है ना, मोल को नंबर बनाने के लिए Na से मल्टीप्लाई। और देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, यस आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो होमवर्क का, ये भी होमवर्क था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एटम किसमें है। ये नीट 2000 शायद 23 में या 22 में क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से उठाकर ये नीट में पूछा गया था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कह रहा है, तो एटम निकालने हैं तो पहले मोल बनाओ। देखो मास अपॉन एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास बताओ भाई कोई बच्चा कितना होता है, 189 होता है, कितना होता है। गोल्ड का एटॉमिक मास बताइए, गोल्ड का एटॉमिक मास बताओ बेटा। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसटन 197। यस, तो देखो 197, तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मोल बन गया। अच्छा मोल में Na से मल्टीप्लाई किया तो नंबर बन गया। अब ये मास किसका दिया है, गोल्ड एटम का, तो मोल किसका आया, गोल्ड एटम का, तो नंबर किसके आए, गोल्ड एटम के।
तो ये आ गया नंबर ऑफ AU, एटम के नंबर निकल आए। अब दूसरे में जाओ, 1 ग्राम सोडियम डिवाइड करो, ये आ गया। मोल किसके आए? सोडियम के। Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर किसके आए? सोडियम के। नंबर ऑफ सोडियम एटम 1/9। लिथियम कितना होता है? 9। मोल किसके आए? लिथियम के। Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर किसके आए? लिथियम के। अब 1/71 मोल मास अपॉन मालिकुलर मास, Cl2 है ना, तो Cl2 का मालिकुलर मास ये। मोल किसके आए? Cl2 के। तो नंबर किसके आए? Cl2 के। नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूल के नंबर नहीं चाहिए, एटम के नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल को एटम बनाओ, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में। ये देखो है कि नहीं, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? भाई मास किसका दिया है? Cl2 का। तो मोल किसके आएंगे? Cl2 के। Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर किसके आएंगे? Cl2, और Cl2 एक मॉलिक्यूल है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आया। हमसे एटम पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल को एटम बनाओ, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट पूछ रहा है, ये वाली लग रही है। ये देखो, Na डिवाइडेड बाई 9, ये Na डिवाइडेड बाई 23 है, ये Na डिवाइडेड बाई 197 है, और ये 2 लिखा है, इसको 2 से काट भी दे तो 35.5 हो गया, तो ये Na डिवाइडेड बाई 35.5 है, तो सबसे बड़ा थर्ड है। यस, ये कल के सॉल्यूशन है जो होमवर्क दिए थे। हाँ, ये कल के सॉल्यूशन है जो होमवर्क दिए थे। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अब सारे बच्चे मुझे बताएं, मस्त समझ पा रहे हो? सारी चीजें अच्छे कर पा रहे हो? अभी तक का सफर मस्त है? अभी तक का सफर मस्त है? जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुराने बैचों को, पुरानी लेक्चर को देखते रहें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो 1-2 लेक्चर जो पीछे हुए हैं उनको अच्छे से देख ले, उनके पास खूब टाइम है, सैटरडे है, संडे है, ठीक है। यस, 1/71। बेटा नीरज, 1/71 इंटू 2 भी तो करोगे। 1/7 किस चीज का है? 1/7 किस चीज का है? अच्छा, लिथियम का कह रहे हो क्या? सर पीपीटी, अच्छा थैंक यू बेटा। लिथियम का, अरे यार इसको कह रहे हो, एक मिनट। लिथियम का एटॉमिक नंबर 7, ये लो, है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 7। ओके, चेंज कर दिया। अब सारे बच्चे तैयार हो जाएं मोल की लास्ट डिफिनीशन के लिए। गौरव बेटा मेंटरशिप जब होगी तो आपको दिखाई देगा, आप लोगों की मेंटरशिप लगाई जाएगी, है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जरा देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दें, कल आप लोग कहो तो कल मैं आप लोगों की मेंटरशिप क्लास ले लेता हूं। कल सैटरडे है, कल आप लोगों की मेंटरशिप एक क्लास ले लेता हूं। मेंटरशिप में मैं ये बताऊंगा, देखो अभी क्लास के अंदर ये सारी बातें बताने से टाइम वेस्ट होता है, तो कल ले लेता हूं, थोड़ा सा आपको बताऊंगा किस चीज से, किस तरह से पढ़ो, किस तरह से कैसे करो। शाम को रखा जाए कि सुबह? कल टेस्ट नहीं, और टेस्ट 8 जून से स्टार्ट होंगे।
आपके बैच में टेस्ट 8 जून से स्टार्ट होंगे। 8 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। 8 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। इवनिंग में बेटा मॉर्निंग में कर लो। मॉर्निंग में क्या होता है कि आपने मॉर्निंग में काम निपटा लिया, फिर आपके पास बहुत सारे चीजों को करने का समय रहता है। तो जब भी कोई काम हुआ करे वो सबसे पहले सुबह सुबह निपटाओ। जैसे पढ़ाई करनी है तो आपने टारगेट बनाया कि आज मान लो हमें केमिस्ट्री के 2 चैप्टर लगाने हैं, तो तुम सुबह से बैठ जाओ और सुबह से लगा के आराम से खत्म कर दो, फिर अपना देखो घूमो फिरो, है ना। तो हम लोग सुबह सुबह लगाते हैं। कल सुबह सुबह का मतलब 8 बजे नहीं, आराम से आप तैयार हो जाओ। तो 10 बजे लगा दें या कहो तो 9 बजे लगा दें। 9 बजे लगा दें, 9 बजे ठीक है। सब लोग डन करो 9 बजे, थम्स अप बनाओ 9 बजे। यस 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 यस। तो कल मैं 9 बजे आप लोगों से बातें करूंगा, कुछ बातें समझाऊंगा। आधे घंटे का सेशन होगा या 15 मिनट का सेशन होगा या 45 मिनट का होगा, जितनी देर में हम एक दूसरे से बातें कर पाएंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ ऐसा नॉलेज दूं जिससे आपके नंबर इंप्रूव हो पाए और आप नीट में और आगे बढ़ पाए, एक और आगे बढ़ पाए। तो कल मैं लगवा दूंगा, ठीक है। कितने बजे? 9 बजे मैं सेशन लगवा देता हूं। 9 बजे मॉर्निंग में सेशन लगवा देता हूं और उस सेशन में मैं आपको गाइड करूंगा कि हाँ केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए या पूरी नीट की प्रिपरेशन कैसे करें। हाँ बहुत अच्छे से। चलो अब पढ़ाने दो और पढ़ते हैं। चलो डन हो गया, डन हो गया हमारा तुम्हारा भाई, ठीक है। हमारा तुम्हारा डन है, क्लियर। चलो आ जाओ, अब बताते हैं मोल। देखो मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बताते हैं। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के टर्म में मोल कैसे निकालोगे? तो अब गौर से जरा मेरी बात समझिएगा, गौर से मेरी बात समझिएगा। पहला देखो, ये फार्मूला ओनली फॉर गैस है, ओनली फॉर गैस। ये सिर्फ गैस फेज पे फार्मूला अप्लीकेबल है और किसी फेज पे ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। पहला पॉइंट तो ये समझ लो। फार्मूला क्या है? देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। इसमें से पी क्या है? पी होता है बच्चों प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। और ये मेजर किया जाएगा हमेशा एटमॉस्फेयर में। वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये मेजर किया जाएगा हमेशा लीटर में। यूनिट भी बताता जा रहा हूं, ठीक है। टी होता है टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस ये मेजर किया जाता है बच्चों हमेशा केल्विन में। आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये बच्चों 3 तरीके से मेजर किया जाता है। देखो आर की वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर, लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। आप हमेशा आर की ये वैल्यू रखोगे। जब कहीं एनर्जी की बात चल रही होती है तब आर की ये वैल्यू रखी जाती है 8.314, ठीक है, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। जब कहीं आर एनर्जी में यूज हो रहा होता है तो कैलोरी में ये वैल्यू रखी जाती है 1.99 या अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो नीचे की दोनों वैल्यू कब रखते हैं? जब आर उस जगह पे यूज हो रहा हो जहां एनर्जी की बात चल रही हो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, जैसे आप फिजिक्स में केटीजी करते होगे, अब केमिस्ट्री में हट गया है, पहले था गैस स्टेट, तो केटीजी में आप करोगे।
तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 3/2 RT। अब 3/2 RT, तो यहां क्या है, यहां काइनेटिक एनर्जी लग रही है ना, तो एनर्जी के फॉर्म में जब वैल्यू रखोगे तो ये रखोगे, जूल में ये, कैलोरी में। मगर यदि एनर्जी की बात नहीं चल रही है ना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकाले जा रहे हैं, प्रेशर निकाला जा रहा है, वॉल्यूम निकाला जा रहा है, तो आर की ये वैल्यू डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है। ये यूनिट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, ये यूनिट एनर्जी के टर्म में है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? अच्छा, अब एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। एन जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है। तो ये जो फार्मूला है, सबसे पहली बात, ये सिर्फ गैस पे लगेगा, आप किसी और पे नहीं लगा सकते हो। तो मोल इक्वल टू क्या हो गया, एन क्या है, मोल ऑफ गैस। तो मोल ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो गया, जरा बताओ बच्चों, P इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। चेक करो, P इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। भाई देखो, चैट में इधर उधर की बातें करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा यार, है ना। पढ़ाई की बातें करो, पढ़ाई की बातें करो, ठीक है। हाँ, टेस्ट 8 जून से होगा आपका। डीपीपी बेटा कहां मिलेगी, आप जहां पे लेक्चर देख रहे हो जिस फोल्डर में, उसके बगल में एक फोल्डर है असाइनमेंट, उसके बगल में एक फोल्डर है अदर कंटेंट। अदर कंटेंट के अंदर जाओगे तो वहां पर तत्ता मॉड्यूल का पीडीएफ भी पड़ा है, और साथ साथ में वहां पर मोल कॉन्सेप्ट का फोल्डर होगा। मोल कॉन्सेप्ट के फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको डीपीपी का लिंक मिल जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हुआ, P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हुआ, P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो मगर ये जो फार्मूला है सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी और चीज पे नहीं लगेगा। यदि सोल्यूशन है नहीं लगेगा, सॉलिड है नहीं लगेगा, लिक्विड है नहीं लगेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कहां पे लगेगा, सिर्फ गैस पे। सब बच्चे जरा जल्दी से बताएं, सब बच्चे, भाई सब बच्चे जरा बताओ कहां पे लगेगा। पीबी इक्वल टू एनआरटी वाला फार्मूला कहां लगेगा, लिक्विड पे लगेगा, सोल्यूशन पे लगेगा, सॉलिड पे लगेगा, या गैस पे लगेगा? कहां लगेगा, कहां लगेगा? ओनली 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 फॉर गैस, सिर्फ गैस पे लगेगा। यदि हमें प्रेशर दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के गैस के मोल निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे। अच्छा, यूनिट का भी ध्यान रखना, इस फार्मूले में यूनिट क्या डालोगे, प्रेशर की यूनिट क्या डालोगे, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की यूनिट क्या डालोगे, लीटर। टेम्परेचर ऑलवेज हमेशा पुट किया जाएगा केल्विन में। आर की यूनिट क्या डालोगे, 0.0821। अब बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन बताओ, तो मैंने देखो एक क्वेश्चन किया है, अच्छे से बताइएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। गौर से देखो, गौर से देखिए। हाइड्रोजन गैस, ओ 2 लीटर हाइड्रोजन गैस present in container at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature. Calculate mole of hydrogen gas in container. अब बताओ आप लोग, तो अब बच्चों कैसे करोगे, बताइए सारे बच्चे। तो देखो, आपको क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, आपको क्या दिया है, प्रेशर दिया है, आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है,
क्या ये गैस है? क्या ये गैस है? यस या नो? हाँ, तो क्वेश्चन गैस फेज में चल रहा है। क्वेश्चन किस में है? गैस फेज में है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या लगा सकते हो? नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। क्या लगा सकते हो? N इक्वल टू P इंटू V अपॉन R इंटू T। प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, यूनिट एटमॉस्फेयर होनी चाहिए। वैल्यूम की वैल्यू 2 लीटर, R की वैल्यू 0.821 और टेम्परेचर की वैल्यू 300। तो 2 डिवाइडेड बाई इतना। अब आप इसको करो, तो इसको जरा कैलकुलेट करो भाई बच्चों, कैलकुलेट करो। 0.0821 इंटू 300, ये आया 24.63। अब ये क्या आ गए? मोल आ गए। तो गैस के मोल हमारे इतने आ गए। गैस के मोल कितने आ गए? इतने 0.08। 0.08 सही निकाले आप लोगों ने? हाँ, 0.08 आ गए। यस यस यस, 0.08। बात समझ पाए कैसे निकाला? भाई देखो, गैस का वॉल्यूम दिया था, गैस का प्रेशर दिया था, गैस का टेम्परेचर दिया था, ठीक है, फार्मूला निकाल दिया, आंसर आ गया। फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब जरा गौर से देखिए, बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। मैंने कहा एक और कर लो, मैंने कहा भाई एक और कर लो। देखिए अच्छे से समझिएगा सारे बच्चे, ठीक है। 1 लीटर वाटर present in closed container, 1 liter water present in closed container at 1 atmospheric pressure, अब देखना तुम, and 300 Kelvin temperature, calculate mole of water। ए, आंसर आया ए। पहला आंसर ये, बी, दूसरा आंसर ये, सी, तीसरा आंसर ये, डी, डाटा इज insufficient, बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है। और ये क्वेश्चन जो बच्चा 30 सेकंड में करेगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। 30 सेकंड में सबको करना है +5 -5। गलत किया तो -5 और सही किया तो +5। बताओ भाई, ये बम्फर वाला क्वेश्चन है। मैं वो लगाता हूं टाइमर, मैं टाइमर लगाता हूं आपके लिए। 30 सेकंड में करना है, स्टार्ट हो गया है। 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सही आंसर सबको बताना है। +5 -5 है, 5 रुपए। यदि आप सही करोगे तो मैं 5 रुपए आपको दूंगा। जब भी कहीं सेमिनार में मिल जाऊं, जब भी कहीं आपको बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में, घूमते फिरते कहीं पर भी मिल जाऊं, और यदि आप गलत बताना तो 5 रुपए हमें देना, जब भी मैं कहीं मिल जाऊं। डील पक्की है? डील पक्की है। और ये कब दिए जाएंगे? हाँ,
चलो, इसलिए सोच समझ के आंसर देना, मात्र 30 सेकंड में आंसर देना है। सोच समझ के आंसर दो। हाँ, सोच समझ के आंसर दो। चलो, टाइम इज ओवर। बस टाइम ओवर हो गया। हाँ, अब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, मैं आंसर पढ़ रहा हूं। आज तो सर्वेश दीक्षित माला माल हो जाएगा। हा हा हा। अब देखो निकम्मो, नाकारों, पुरानी बातों को ध्यान ना रखने वाले बच्चों, कल के लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको अच्छे से ना ध्यान रखने वाले निकम्मो, ठीक है, इधर से सुनना और इधर से निकालने वाले निकम्मो, टीचर की बात को बहुत गौर से ना लेने वाले, जितने गौर से और तन्मयता के साथ आप इलू टीलू की बात सुनते हो, उसका 50% तन्मयता के साथ यदि मेरी बात सुनो तो ये 5 रुपए आज तुम्हें मिल जाते हैं। ये 5 रुपए तुम्हें आज मिल जाते हैं। मैं अभी चिल्ला रहा हूं कि ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए, वाटर है और टेम्परेचर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा बताना, वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई 300 केल्विन का मतलब क्या है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या होता है बताओ? इस समय पूरे इंडिया का टेम्परेचर 34 डिग्री से लेके 44 डिग्री चल रहा है, तो सारा वाटर उड़ गया है। तो ये तो लिक्विड होता है, ये तो लिक्विड होता है। और जब लिक्विड होता है तो ये वाला आंसर आएगा ही नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी बनेगा ही नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा ही नहीं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा ही नहीं। है ना? नहीं यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये गैस के लिए। पहली बात समझ में आई? क्योंकि ये गैस के लिए, तो ये फार्मूला तो लगेगा ही नहीं। तुमने क्या देखा? तुमने देखा वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, चलो मोल निकाल दे। अरे प्रभु, दिया है नहीं, आप पहले ये चेक करो ये फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब नहीं लगेगा तो क्वेश्चन करोगे कैसे? तो बहुत सारे बच्चों ने 4 टिक कर दिया। अरे निकम्मो, 4 भी टिक नहीं होगा, क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट नहीं है, डाटा ज्यादा दिया गया है, डाटा जरूरत से ज्यादा दिया गया है। कल मैंने पढ़ाया था कि वाटर के केस में क्या करोगे। वाटर के केस में हमेशा ध्यान रखो कि आपको डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी हमेशा कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। तो भाई देखो, वाटर की डेंसिटी दी है, वाटर का हमें मास मिल जाएगा, वाटर का वॉल्यूम दिया है, तो मास ऑफ वाटर आ गया। मास ऑफ वाटर कैसे आ गया? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। 1 लीटर को लिख सकते हो 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ml। तो ये कट गया, ये आ गया 1000 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर आपका आ गया। आपका क्या आ गया? मास ऑफ वाटर। अब मास मिल गया है, मोल बना लो, क्योंकि मास को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेट कौन सा है, गैसियस स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, मास अपॉन मोल वाला फार्मूला हर जगह वैलिड है। तो भाई मास मिल गया है, मोल बना लो। मोल ऑफ वाटर
मोल ऑफ वाटर आ गया, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया मोल ऑफ वाटर, ये आ गया मोल ऑफ वाटर। तो अब देखो जरा बच्चों, मैं हो गया मालामाल, मैं हो गया मालामाल। सभी बच्चों ने, एक दो बच्चे छोड़ के सबने गलत दिया है। अब तुम लोग कहीं पर भी मिल जाऊं तो मुझे 5 रुपए दे देना कायदे से, समझ रहे हो? तुमको क्या लगा था कि मैं किसी भी क्वेश्चन में 5 रुपए का दाव लगाऊंगा ऐसे ही? अरे ऑप्शन नहीं था तो तुम्हें सही आंसर बताना था। चलो, ऑप्शन नहीं था इसलिए इस क्वेश्चन को कट कर देता हूं, ठीक है? बच गए तुम लोग, बच गए आज। ऑप्शन नहीं था इसलिए इस क्वेश्चन को कट कर देता हूं, मतलब आप लोग नहीं दोगे मैं भी नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि इसका ऑप्शन नहीं था। मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूं। देखो, आपको मैंने कहा 1 लीटर वाटर प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट मोल ऑफ वाटर। तो आपको लगा कि वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, ये फार्मूला लगा दो। मगर मैंने तुम्हें सबसे पहले यही लाइन लिखी है, ओनली फॉर गैस फेज, ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए लगेगा। अब क्या ये गैस है? क्या ये गैस है? क्या ये गैस है? यस या नो? नहीं। क्या ये गैस है? नहीं। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लगा ही नहीं सकते। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते तो क्वेश्चन को करें कैसे? तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कहीं पर भी वाटर की डेंसिटी यूज हो तो आप अपनी तरफ से यूज कर लोगे। वाटर की डेंसिटी, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्वेंट है, इसकी डेंसिटी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन में जरूरत पड़े आप अपने हिसाब से यूज करो। वाटर का वॉल्यूम तो दिया है, तो वाटर का वॉल्यूम दिया है, वाटर की डेंसिटी हमें पता है, तो मास निकल आएगा। देखो ये हम जानते हैं, ये दिया है तो ये निकल आएगा। ये देखो, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लग दी और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml लग दिया। 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो 1000 ml लग दिया, ml कट गया, तो 1000 ग्राम वाटर का मास आ गया। अब भाई मास आ गया तो मोल बना लिया। मैंने कल बताया है आरती बेटा, कल की क्लास में मैंने ये लिखाया है और सीएसडी में भी लिखाया है। तो मोल आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ पाए कैसे करना है? तो अब आप ध्यान रखोगे, अब आप ध्यान रखोगे, जोश में तो नहीं आओगे, जोश में तो नहीं आओगे कि बस भगे चले जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं, जोश में तो नहीं आओगे। इन बातों का ध्यान रखोगे। जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले से मोल निकालोगे तो सबसे पहले क्या ध्यान दोगे? जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी वाले से मोल निकालोगे तो सबसे पहले क्या ध्यान दोगे? क्या ये गैस है या नहीं, क्या ये गैस है या नहीं। तो चलो, अब आपको मैं सीएसडी भी देता जा रहा हूं। हाँ, अभी और कराऊंगा क्वेश्चन, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मगर मैं पहले से आपको सीएसडी भी देता जाऊं, जैसे आप थोड़ा समझते जाओ चीजों को। देखो, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, यही आपके फार्मूला नोट्स हैं, और यही आपकी, ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देखो, गौर सुनना, नंबर ऑफ मोल। आपको मैंने एक फार्मूला पढ़ाया, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ध्यान है? एक फार्मूला मैंने नंबर ऑफ मोल का आपको पढ़ाया, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू P इंटू वी अपॉन R इंटू टी। अब गौर समझो, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। यूनिवर्सल का मतलब आप किसी भी फेज में लगा सकते हो। यूनिवर्सल फार्मूला मतलब आप किसी भी फेज में लगा सकते हो, सभी फेज के लिए वैलिड है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो।
ऊपर के दोनों फार्मूले चाहे क्वेश्चन किसी भी फेज में चल रहा हो सबके लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि ना तो मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना नंबर फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये फार्मूले में हमको नहीं देखना होता है कि फिजिकल स्टेट क्या चल रही है, वो गैस है या लिक्विड है या सॉल्यूशन है क्या है। मगर ये वाला फार्मूला सभी फिजिकल स्टेट के लिए वैलिड नहीं है, ओनली फॉर गैस है, ओनली फॉर गैस फेज। ये सिर्फ गैस फेज पे लगेगा। इसलिए जब भी कहीं ऐसा हो तो सबसे पहले इस चीज को आप देखोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि हां क्वेश्चन गैस फेज में है या नहीं, फिर क्वेश्चन करोगे। टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखा जाएगा, नहीं दिया होगा तो बनाया जाएगा। राज, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखा जाएगा, नहीं दिया होगा तो बनाया जाएगा। हम उसको 273 ऐड करके बनाएंगे। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अब आपको एक और बात बताता हूं, गौर से देखिए। तो एक बार निकम्मे बच्चों ने कहा कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो, तो मैंने कहा कर देता हूं। एसटीपी, अब देखो ये एसटीपी क्या होता है इसको समझाता हूं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये क्या चीज है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं जैसे आप इन चीजों को समझ पाओ। देखिए बच्चों, हमने कहा देखो हमारे पास फार्मूला था PV इक्वल टू nRT, किसके लिए? फॉर गैस। क्लियर है? क्लियर है। यदि मैं टेम्परेचर 273 केल्विन रख दूं, 273 केल्विन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर रख दो, देखो प्रेशर कितना रख दिया? 1 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू ये रख दू 0.821 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और मोल की वैल्यू ये रख दूं 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आएगा? तो मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? पीवी इक्वल टू nRT होता है, तो आपने वैल्यू डाल दी nRT अपॉन P। n की वैल्यू 1 रख दी, R की वैल्यू 0.821 रख दी, T की वैल्यू 273 और P की वैल्यू 1 रख दी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 0.0821 इंटू 273, तो वैल्यू आ रही है 22.4। देखो वैल्यू कितनी आ रही है? 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो आ गया वो आ गया 22.4 लीटर। चेक करो कितना आया? 22.4 लीटर। ये देखो, अब आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा। आप इस बात को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, जब आपने प्रेशर 1 डाल दिया, टेम्परेचर 273 डाल दिया, मोल 1 डाल दिया, तो इसकी वैल्यू निकल के आई 22.4 लीटर। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल के आई बच्चों? 22.4 लीटर। अच्छा, अब जरा गौर से देखो एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर की वैल्यू ये डालनी है, प्रेशर की वैल्यू ये डालनी है। इसको बोला जाता है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर की वैल्यू कितनी डालनी है? 273 केल्विन। प्रेशर की वैल्यू कितनी डालनी है? 1 एटमॉस्फेयर। एसटीपी कंडीशन का मतलब क्या होता है पहले मुझे बताओ।
एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना डालना है? 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना डालना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो जब आप टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू ये डालोगे, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर आएगा। बताओ, देखो आपने ये वैल्यू कांस्टेंट कर दी, ये वैल्यू कांस्टेंट कर दी, ये वैल्यू कांस्टेंट कर दी, तो जब सारी वैल्यू कांस्टेंट कर दोगे तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। तो यदि आप टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन डालोगे, प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर डालोगे, जिसको आप नाम दे रहे हो क्या? एसटीपी कंडीशन, तो हमेशा 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? देखो, देख के बताओ। ऑलवेज 1 मोल आइडियल गैस ऑक्युपाइड कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगी? 22.4 लीटर। कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर। ऑलवेज एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब जब तुम टेम्परेचर इतना डालोगे, प्रेशर इतना डालोगे, तो 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। कब ऑक्युपाई करेगा? जब टेम्परेचर 273 डालोगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर डालोगे। इसी चीज को नाम दे दिया गया एसटीपी कंडीशन। इसी चीज को हम नाम क्या दे देते हैं? एसटीपी कंडीशन। जैसे ही तुम लिखते हो एट एसटीपी, इसका मतलब हुआ यहां पर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। यहां पर वॉल्यूम यहां पर टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। यदि कहीं एसटीपी लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एसटीपी लिखा जा रहा है, इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। वहां पर प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? और एसटीपी पर कोई भी गैस 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? एसटीपी पर कोई भी 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर। एसटीपी पर कोई भी 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर। क्या ये बात क्लियर है? और एसटीपी कंडीशन कहते किसको है, ये बात समझ में आई? एसटीपी कंडीशन किसको कहते हैं? एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर 273 केल्विन डालना और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर डालना। टेम्परेचर 273 केल्विन डालना और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर डालना। इस कंडीशन को एसटीपी कहते हैं। तो यदि कहीं पर एसटीपी लिखा है, इसका मतलब प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि वहां पर 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी? 22.4 लीटर। क्लियर है ये बात? बच्चों ने कहा सर क्लियर है। तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर एट एसटीपी। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, 1 मोल CO2 गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम। दूसरा, प्रेशर ऑफ गैस CO2 गैस इज 1 एटमॉस्फेयर। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज 273 केल्विन। चौथा, नंबर ऑफ
pressure of gas is 2 atmosphere। ऑप्शन ए एक स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन दो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन तीन स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन चार स्टेटमेंट सही है। बताओ भाई, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लोज कंटेनर में प्रेजेंस है एसटीपी कंडीशन पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्लोज कंटेनर में है एसटीपी कंडीशन पर। यदि गैस एसटीपी कंडीशन पे है तो बताओ 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। यदि गैस एसटीपी पे रखी है, इसका मतलब इस जगह का टेम्परेचर कितना है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, प्रेशर कितना है। एसटीपी का मतलब क्या होता है कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, इतने लीटर। एसटीपी का मतलब इतनी 3 बातें हैं। तो बताओ भाई क्या होगा। यदि एसटीपी है तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। यदि एसटीपी है तो प्रेशर ऑफ गैस 1 एटमॉस्फेयर होगा। यदि एसटीपी है तो टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। यदि एसटीपी है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा। 3 स्टेटमेंट सही है। तो एसटीपी का मतलब सब लोग समझ गए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होगा। क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होगा। समझ गए, यस समझ गए। अब देखो, तुम जब जिद करते हो तो हमें क्वेश्चन देने पड़ते हैं। देखो, मेरा कोई इरादा नहीं है जॉन, जिद करने की वजह से मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं। और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप देखते ही निकाल दोगे। ये क्वेश्चन तुम लोग देखते ही निकाल दोगे। देखिए, गौर समझिए, ठीक है। देखो, इथाइल अल्कोहल present in closed container at STP। कैलकुलेट कह रहा हूं, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। पहला, 1 मोल इथाइल अल्कोहल contains 22.4 लीटर वॉल्यूम। लीटर वॉल्यूम। टेम्परेचर इज 273 केल्विन। प्रेशर इज 1.5 एटमॉस्फेयर। डी ऑल करेक्ट। बताओ भाई, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। 1 मिनट, ऑल करेक्ट ना लिख के, ए एंड बी आर करेक्ट। बताओ, आंसर दो सारे बच्चे अच्छे से। सारे बच्चे आंसर दें अच्छे से। सभी बच्चे आंसर दे अच्छे से। यस यस यस, क्या बात है यार, बहुत सही यार, क्या बात है, गजब यार बच्चों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सही बात है, गरिमा, विश्वजीत, गौरव, जॉन, अनन्या, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है, क्या आंसर देते हो।
क्या आंसर देते हो? 10 दिन पहले उसने कौन से कलर की शर्ट, कौन से कलर की पैंट, कौन से कलर का दुपट्टा पहना था, ये तुम्हें याद रहता है। क्यों? ईलू टीलू में तुम्हारा बहुत दिमाग लगता है, बहुत तन्मयता से सारी चीजें याद रखती है ना, बहुत तन्मयता से याद रहता है सब कुछ। 10 साल पहले तुमने क्या कहा था, 2 साल पहले तुमने क्या कहा था, 1 दिन पहले तुमने क्या कहा था, है ना, सब याद रहता है, सब याद रहता है निकम्मों को, है ना। हाँ, कि तुम बाइक पे आए थे, तुम स्कूटी पे आए थे, तुम कार से आए थे, तुम पहली बार, हाँ 2 साल पहले हम लोग कहाँ पहली बार मिले थे, ये सब याद रहता है निकम्मों को। मगर आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाओ, बोलते बोलते थक जाओ, ये बात याद नहीं रहती है। और मैं कह रहा हूं कि क्लास नहीं पढ़नी है, क्लास में अपने ये जो कान है इनको खुले रखना है, खुले। और जो मैं कह रहा हूं उन बातों को स्टोर करना है, इस जगह पे स्टोर करना है निकम्मो, नालायको, इस जगह पे स्टोर करना है। ईलू टीलू से थोड़ा ऊपर उठो और पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो। जरा ये बताना, ये एसटीपी कंडीशन किसके लिए बताई है? गैस के लिए बताई है। 1 मोल आइडियल गैस ऑक्युपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये गैस के लिए है ना प्रभु। अब जरा ये बताओ, ये कौन गैस है? इथाइल अल्कोहल का गैस होता है, तो ये गलत लिखा है। मुझे पता था कि तुमने सिर्फ एसटीपी पकड़ा होगा, तुमने ये पकड़ा ही नहीं होगा कि गैस की बात चल रही है, तुमने सिर्फ एसटीपी पकड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बहुत कैजुअल होके पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कैजुअल होके पढ़ाई कर रहे हो। मैं भाई दौड़ा दौड़ा के मारूंगा दोनों को, ध्यान रखना, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स। पढ़ाई के मामले में मैं किसी की नहीं सुनता, सब लोग अच्छे से कान खुले रख के पढ़ाई करें, ध्यान रखो। समझ रहे हो भाई? ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड के लिए थोड़ी वैलिड है, गैस के लिए वैलिड है। एसटीपी का मतलब है टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यदि गैस है तो 1 लीटर गैस, यदि गैस है तो 1 लीटर गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। यदि वो गैस है तो 1 लीटर गैस 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगी। ये गैस कहां है? ये सही है। क्यों? एसटीपी का मतलब होता है टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना। तो टेम्परेचर तो लिक्विड का भी हो सकता है, प्रेशर लिक्विड का भी हो सकता है। एक कह रहा है कि यदि इथाइल अल्कोहल को गैस बना दिया जाए तो भाई तुम किधर पाए जाते हो, तुम किधर मिलोगे, ये बताओ जरा बस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 डिग्री, भाई तुमसे कहा जा रहा है ये इथाइल अल्कोहल एसटीपी पर है, ये इथाइल अल्कोहल एसटीपी पर है, इसका मतलब ये इथाइल अल्कोहल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा इथाइल अल्कोहल वेपर कैसे होगा, गैस कैसे होगा? वो तो लिक्विड ही होगा ना, है। क्या हुआ, क्या हुआ, तुमको क्या लगा था कोई भी चीज मैं ऐसे ही पूछ लूंगा? तुम, मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग खुली रखो मेरी क्लास में, मैं इतो सो चेंज करूंगा, बस तुम रोने धोने लगोगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो और हर बात को दिमाग में स्टोर करो। भाई जब एसटीपी कंडीशन है, इसका मतलब एसटीपी कंडीशन का मतलब मैंने क्या बताया? सिर्फ ये बताया कि टेम्परेचर 273 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, बस इतना है। एसटीपी का मतलब क्या है? टेम्परेचर 273 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। यदि वो गैस है
यदि वो गैस है तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, नहीं तो नहीं। यदि वो गैस है तो 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगी। जोश में मत रहना। बात समझ पाए? बात समझ पाए? आप समझ जाओगे, क्योंकि धड़ाधड़ धोखे मिल रहे हैं ना, धड़ाधड़ धोखे मिल रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि अरे यार सर छोटी छोटी बात पे घुमा देते हैं। अब तुम समझ पाओगे। आज की क्लास में बहुत धोखे हैं। समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? बताओ बताओ, समझ पाए? यस। तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्योंकि ये फार्मूला बड़ा खतरनाक होता है। ये फार्मूला बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा, अब जरा देखो, इसी से एक फार्मूला बना दिया गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के दो फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम। ध्यान दो, गैस है, फिर ना रोने धोने लगना, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब दोनों में डिफरेंस समझो, कब कब क्या क्या लगना है। ये फार्मूला कब लगेगा? जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल है। टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? वेरिएबल है, उनकी कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? फिक्स है। कितना? टेम्परेचर 273, प्रेशर 1। तब ये फार्मूला लगता है। मतलब गैस का वैल्यूम कहां पे दिया हो? एसटीपी पे दिया हो। गैस का वैल्यूम एसटीपी पे नहीं दिया है तो ये लगेगा, और गैस का वैल्यूम एसटीपी पे दिया है तो ये लगा दो। ये इसी का इजी फॉर्म है, तो ये लगा दो। यहां पे क्या कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा कहां पे दिया होना चाहिए? एट एसटीपी, एसटीपी पे दिया होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ गैस कहां पे दिया होना चाहिए? एसटीपी पे दिया होना चाहिए। तब ये लगाओगे, तब ये लगाओगे। बात समझ पा रहे हो? तब ये लगाओगे। यदि गैस का वैल्यूम एसटीपी पे दिया है तो ये लगाओ, गैस का वैल्यूम एसटीपी पे नहीं दिया है तो ये लगाओ, गैस का वैल्यूम एसटीपी पे दिया है तो ये लगाओ, गैस का वैल्यूम एसटीपी पे नहीं दिया है तो ये लगाओ। और गैस नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों गैस के लिए है। गैस नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं लगेगा, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। अब आप बस चेक करके बताना, सारे बच्चों चेक करके बताना मेरे को, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? गौर से देखो, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी इज 2.24 लीटर, ठीक है? 2.24 लीटर। अब बस मुझे ये बताओ, फार्मूला लगना है या नहीं? फार्मूला कौन सा फार्मूला? वही वॉल्यूम ऑफ गैस वाला, है ना? लगाना है या फार्मूला नहीं लगाना है? बताओ, इसमें वो फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए, इसमें ये फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? सब लोग बताओ। एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम दिया है, तो क्या ये गैस है? क्या ये गैस है? हां, तो लगेगा। क्या ये गैस है? तो हां, लगेगा। लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैंने फिर चेंज कर दिया, जरा सा चेंज करूंगा, देखना।
अब बताओ वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। अब बताओ गैस वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बताओ, अब बताओ गैस वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, क्या ये गैस है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैस होता है। एसटीपी का मतलब क्या है? एसटीपी का मतलब टेम्परेचर उस जगह पे इतना है, प्रेशर इतना है। तो क्या ये गैस है? नहीं, ये तो लिक्विड होता है, तो लगेगा ही नहीं, तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। तो तुम्हें परेशान करने के लिए, क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसे घुमा देगा, और तुम क्या करोगे, जल्दी जोश जोश में एसटीपी वाला फार्मूला लगा के चल दोगे। क्यों? क्योंकि तुम लिक्विड गैस चेक ही नहीं करोगे, तुम लिक्विड और गैस चेक ही नहीं करोगे, तुम अपना भागे चले जा रहे होगे, कड़भाग कड़भाग कड़भाग, देख ही नहीं रहे होगे कि भाई लगना है कि नहीं लगना है। तो ध्यान रखना, सब बच्चे अच्छे से ध्यान दें, मैं बार बार चेता रहा हूं, और पेपर में गलत करके आ जाओगे। सर सी मिस्टेक हो गई, क्या हुआ? अरे सर उसमें गैस वाला फार्मूला लगा दिया। अरे हम बहुत मारेंगे तुम्हें, ध्यान रखना। मैं पूरी पूरी क्लास में एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, पूरी क्लास में एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, और भाई भूल से भी लगा दिया तो मैं बहुत मारूंगा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलो, अब इस बात को तुम समझ गए हो, मेरे हिसाब से अब तुम समझ गए हो, बहुत टैलेंटेड हो, है ना? तो एक फार्मूला और आ गया नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, ये एसटीपी पर मोल निकलेंगे, वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। गैस का वॉल्यूम रखो एसटीपी पर, डिवाइडेड बाई 22.4, और ये वॉल्यूम किस यूनिट पे होगा? यूनिट क्या होगी? लीटर। यूनिट का भी ध्यान रखें, यूनिट क्या होगी? लीटर। यूनिट क्या होगी? लीटर। ये देखो, अब साथ में एक और बात है, अब गौर से सुनना। एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है? एक मोल गैस, ये सिर्फ गैस के लिए, एक मोल गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, जरा बताना। एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पर? 22.4 लीटर। उल्टा बोल सकते हो, उल्टा भी तो बोल सकते हो कि एक मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पर। उल्टा बोल सकते हो, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी कितने मोल ऑक्युपाई करती है? एक मोल। हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर कितना वॉल्यूम मोल ऑक्युपाई करेगी? एक। 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर कितने मोल ऑक्युपाई करेगी? एक। अच्छा, मास कितना ऑक्युपाई करती है? एक मोल। अब एनी सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मास फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। एक मोल एट, एक मोल मैटर, कोई भी मैटर हो, एक मोल मैटर ऑक्युपाइड, मास कितना ऑक्युपाई करता है? उसके मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के बराबर। कल पढ़ाया है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। यदि एक मोल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एक मोल एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो एक मोल में मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एक मोल में नंबर कितने होते हैं? 1 मोल कंटेन्स, कंटेन्स कितने नंबर? आवोगाड्रो नंबर। ये तीन चीजें मैंने पीछे पढ़ाई है। क्या ये बात सही है? अब देखो डिफरेंस क्या है, बच्चा गड़बड़ कहां करता है। ये सिर्फ गैस के लिए, ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ गैस के लिए, बाकी सब यूनिवर्सल है। एक मोल ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट ऑक्युपाई करेगा, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो। जैसे मैं कहूं, गौर सुनना, एक मोल आइस,
1 मोल आइस कितना मास ऑक्युपाई करेगी? 18 ग्राम। 1 मोल लिक्विड वाटर कितना मास ऑक्युपाई करेगी? 18 ग्राम। 1 मोल वाटर वेपर कितना मास ऑक्युपाई करेगी? 18 ग्राम। फिजिकल स्टेट से लेना देना नहीं है। 1 मोल वाटर कितने वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? Na, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैस स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो। मगर ये वाला सिर्फ गैस के लिए बोला जाता है, इसी वजह से देखो मैंने यहां गैस लिख दिया है। 1 मोल गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइड 22.4 लीटर। मगर यहां कहीं गैस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सभी तरह के मैटर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। ये दोनों नीचे वाले। तो बच्चे इसी जोश में इसको भी समझ लेते हैं। तो अब इसका वाइस वर्सा भी ध्यान रखिएगा, वाइस वर्सा भी ध्यान रखिएगा। 1 मोल गैस, अब मेरे को बताते जाओ, 1 मोल गैस के पास कितना वॉल्यूम? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर है, तो उसके पास कितना मोल? 1 मोल, है ना। 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर है, तो उसके पास कितना मोल? 1 मोल। अच्छा, अब करो, 1 मोल में कितना मास? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। या मॉलिक्यूलर मास कितने मोल कंटेन करता है? 1 मोल कंटेन करता है। 1 मोल में कितने नंबर? आवोगाड्रो नंबर। आवोगाड्रो नंबर कितने मोल कंटेन करते हैं? 1 मोल कंटेन करते हैं। वाइस वर्सा, मतलब दोनों तरफ से पढ़ना सीख लो, दोनों तरफ से। क्यों? क्वेश्चन में हम दोनों तरफ से यूज करेंगे भाई, क्वेश्चन के हिसाब से यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब डरोगे तो नहीं? अब डरोगे तो नहीं? मैं थोड़ा सा लिख दूं, ना मुन्ना, ना 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 मुन्ना, ना मुन्ना, ना फॉर गैस। डरना नहीं, डरना नहीं ना, कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं, डरना नहीं। अच्छा देखो, 1 मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, 1 मोल गैस इतना मास ऑक्युपाई करती है, 1 मोल गैस इतने नंबर ऑक्युपाई करती है। इसका मतलब गैस के लिए तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस में रिलेशन क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा इतना, मास ऑक्युपाई करेगा इतना, और नंबर ऑक्युपाई करेगा इतना, है। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइड 1 मोल। 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइड एन नंबर ऑफ एटम, एन नंबर ऑफ एटम। ये सिर्फ गैस के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये चीज गैस के लिए वैलिड है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इतनी बात समझ पाए कि नहीं? पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं भाई। 1 मोल गैस का वैल्यूम 22.4 लीटर है। 1 मोल गैस के पास कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के बराबर। 1 मोल गैस के पास नंबर कितना होता है? Na। तो ये आपस में भी तो बराबर हो गए, A बराबर B, A बराबर C, तो B बराबर C। तो इसका मतलब 22.4 लीटर गैस, 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे कितना मास ऑक्युपाई करेगी? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे कितने नंबर ऑक्युपाई करेगी? Na नंबर, है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट बताया है, मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। जैसे थोड़े से तुम्हारे दिमाग के चस्सू खुले, जैसे क्या हो, तुम्हारे थोड़े दिमाग के चस्सू खुले, देखना, डरना नहीं ना, नहीं मुन्ना, नहीं डरना है। 2.24 लीटर ऑफ गैस X contains 2.24 लीटर गैस X contains, ठीक है, 8 ग्राम मास एट एसटीपी। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस X। बताओ, ए 32, बी 16,
सी 64, डी 80। बताइए, अब मैंने क्या कुछ पढ़ाया है? जो मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से देखो। आपने लिख दिया ये गैस है और आपने ये भी लिख दिया कि एसटीपी कंडीशन है। तो एक मेथड तो है कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लो। कैसे? देखो, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी कितना मास ऑक्युपाई करती है? अभी पढ़ाया है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर इन ग्राम। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि नहीं? ये देखो, अभी पढ़ाया है। ये देखो, ओ कहां गया भाई? ये देखो, ये देखो, 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे कितना मास ऑक्युपाई करेगी? मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो आपने कहा कि यार 2.24 लीटर गैस ऑक्युपाई करती है 8 ग्राम, तो 1 लीटर गैस कितना ऑक्युपाई करेगी? इतने ग्राम। तो 22.4 लीटर गैस कितना ऑक्युपाई करेगी? क्योंकि 22.4 लीटर गैस जितना मास ऑक्युपाई करेगी वो मॉलिक्यूलर मास होगा। वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आंसर क्या आ गया? ये 22.4 लीटर गैस जितना मास ऑक्युपाई करती है उसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, हाँ बेटा 2.24 है भाई। 2.24 लीटर 8 ग्राम ऑक्युपाई करता है, तो 22.4 लीटर कितना ऑक्युपाई करेगा? क्योंकि 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर जितना मास ऑक्युपाई करेगी वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगा। वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अभी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि 22.4 लीटर गैस एसटीपी पर जो भी मास ऑक्युपाई करेगी वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगा। तो 2.2 लीटर गैस 8 ग्राम ऑक्युपाई करती है, तो 1 लीटर गैस इतना करेगी, तो 22.4 लीटर गैस कितना करेगी? और 22.4 लीटर गैस जितने ग्राम मास ऑक्युपाई करेगी वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस होगा। अब मान लो ये बात किसी को नहीं आती है, मान लो कोई बच्चा इस कॉन्सेप्ट को भूल गया है। टेम्परेचर ऑलवेज कहीं पर भी लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा। टेम्परेचर ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में कभी भी हम टेम्परेचर लेंगे तो केल्विन में लेंगे। सेंटीग्रेड में कहीं टेम्परेचर लिखा ही नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मान लो किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है, 2.24 लीटर ऑफ गैस कंटेन इतना, मगर ये वॉल्यूम कितना दिया है? एसटीपी पर दिया है, तो आप मोल ऑफ गैस निकाल लो। आप क्या करो, मोल ऑफ गैस निकाल लो। कैसे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ गया इतने मोल। मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो मोल ऑफ गैस आ गया। अब आपको ये तो पता है ना कि एक मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। ये मैंने पढ़ाया है। एक मोल में कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है, ये तो याद है। तो बस पॉइंट 8 ग्राम में देखो, 0.1 मोल में कितना मास है? 8 ग्राम मास है। 0.1 मोल में 8 ग्राम मास है, तो 1 मोल में कितना मास होगा? 1 मोल में कितना मास होगा? 80 ग्राम। 80 ग्राम। आप चाहो तो ऐसे कर लो। आपने क्या किया? मोल बना लिया। तो हमें पता है 1 मोल हमेशा कितना मास कंटेन करता है?
एक मोल कंटेन करता है हमेशा कितना, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। एक मोल कंटेन करता है हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर। आप चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आपको मोल मिल गया है, आप फार्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मोल वाला फार्मूला। ये देखो, यूनिटरी मेथड कर लो या फार्मूला लगा लो। तो बात समझ गए। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूं सीएसडी पे आप भूल मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत होगी। अब आप कह रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूं, आप कह रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ ले रहा हूं, और ये आपको निकालना है। चलो आंसर बताओ, आंसर बताइएगा सारे बच्चे बहुत अच्छे से, ठीक है। हाउ मैनी मोल contains, how many mole of oxygen gas contains if 1.12 liter gas present in STP. A 1/10 mole, B 1/20 mole, C 1/200 mole, D 1/2 मोल। बताओ भाई, बताओ, क्वेश्चन का आंसर बताएं सारे लोग, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएं, बताओ सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएं। हाउ मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स इफ 1.12 लीटर गैस प्रेजेंट इन एसटीपी। अब सबसे पहली बात, गैस की बात की जा रही है, हाँ की जा रही है। वैल्यूम किस पे दिया है, एसटीपी पे दिया है। यदि गैस का वैल्यूम एसटीपी पे दिया है तो उसको मोल कैसे बनाओगे, मोल ऑफ गैस इक्वल टू वैल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये दो बार ये देखो, सही है सबका, यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड। तो लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट सारा खत्म, लास्ट एंड फाइनल। अब देखो, यदि मुझे मोल से, फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट, यदि मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से मोल बनाना है तो हम कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी से मोल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। मगर यदि हमें ऐसे जाना हो, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालनी हो, उल्टा करना हो, मोल से हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मोल इंटू 22.4 का मल्टीप्लाई, कैसे,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखो इसको इधर ले आए तो मोल इंटू 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर। इसको इधर ले आओ तो मोल इंटू 22.4 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो यदि मुझे मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बनाना होगा तो 22.4 का मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है उससे मोल बनाना है तो कितने से 22.4 से डिवाइड। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस जगह लिख दिए। अब मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको समझो। मिक्सअप क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस मिक्सअप क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, इसको करना है। देखो, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कोड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये किसमें दिया है, मास में। तो मास को मोल कैसे बनाते हैं, क्योंकि इधर क्या लिखा है, मोल और वॉल्यूम लिखा है। तो मास को मोल बनाने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। इसका मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास दिया है ना, तो मास को मोल बनाएंगे। अब बताओ ए की मैचिंग कौन है, 2 मोल कहां दिया है, ये दिया है। तो ए का मैच है फर्स्ट। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर दिए हैं, नंबर को मोल कैसे बनाते हैं, नंबर को मोल बनाते हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके। नंबर को मोल कैसे बनाते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके, है ना। तो जब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा। अब देखो ये दिया है 1 मोल ऑफ एनी गैस। 1 मोल एनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, 22.4 लीटर। तो ई की मैचिंग क्या है, 2। जो इजी है वो मैं पहले कर लेता हूं। ई की मैचिंग है 2, तो ये कट गया, ये कट गया। 1 ए की मैचिंग है 1, ए की मैचिंग है 1, तो ये कट गया, ये कट गया। अपने आप आंसर ये आ गया। क्यों, ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, तो ये आंसर है। मगर फिर भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस मास को मोल बनाओ तो कितने आ गए, 3 मोल आ गए। तो डी की मैचिंग है 4, डी की मैचिंग है 4। अब देखो 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, इसको मोल बनाइए, 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इतने मोल। इसका मतलब सी की मैचिंग है 3। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, इसमें एसटीपी लिखना चाहिए था, एट एसटीपी, तो ये आ गया। अब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इक्वल टू इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो सेम लिखा है। तो बी की मैचिंग क्या आ गई, बी की मैचिंग आ गई 5। यस 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 यस, बहुत सही, बहुत सही। तो आपको इस तरह से लेंदी और टफ क्वेश्चन में भी फंसाया जाएगा। ये क्या है, लेंदी और टफ क्वेश्चन, कि लेंदी भी है टफ भी है। इसमें 5 क्वेश्चन डाल दिए गए, 5 क्वेश्चन डाल दिए गए, तो ये लेंदी भी हो गया, टफ भी हो गया। तो लेंदी और टफ क्वेश्चन देखो ये बनाया गया है कि यार उसी चीज का लेंदी और टफ क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, उसी चीज का लेंदी और टफ क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो मैंने ये आपके लिए बनाया था। तो आप बातों को समझ पाए हो, पहले ये बताओ, क्या आप बातों को समझ पाए हो कि मैंने जो बातें बताई हैं उनमें समझ पा रहे हो ना। मैंने सिर्फ एक ही बात बताई है। यदि आज की क्लास का आप सार निकालो, मतलब कंक्लूजन निकालो, तो मैंने बस ये बताया है कि ये वाले फार्मूले सिर्फ गैस के लिए, ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए। तो जब भी आप इन फार्मूले का यूज करो तो सबसे पहले ये चेक कर लो वो गैस है या नहीं। बस आप यदि अच्छे से चेक करोगे तो मैंने इतनी देर में ये बताया है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए है,
तो जब इन फार्मूले का यूज किया करो तो पहले ये चेक कर लिया करो ये गैस है या नहीं। इसके बाद मैंने ये बात बताई है कि एक मोल में क्या क्या होता है। एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, एक मोल कितना मास ऑक्युपाई करता है, एक मोल कितना नंबर ऑक्युपाई करता है, ये बात बताइए। क्या सभी बच्चों को सब समझ में आया? अब आप डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो, बस उसमें एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास के क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था आज चालू हो जाएगा मगर चालू नहीं हो पाया। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के मैं क्वेश्चन तो लाया था मगर अभी चालू नहीं हो पाया है, तो कल चालू करेंगे। कल मतलब जब भी मेरी क्लास होगी, कल 9 बजे आपका मैं लाइव सेशन लूंगा। कल 9 बजे आपका मैं लाइव सेशन लूंगा, वो अभी लगा दिया जाएगा, मैं अभी फोन कर दूंगा, लग जाएगा। 9 बजे लाइव सेशन लूंगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से नीट की प्रिपरेशन करनी है, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, जैसे हम ज्यादा आउटपुट निकाल सके, कम काम करके ज्यादा आउटपुट निकाल सके। देखो हौच पौच में मुझे उल्टा सीधा काम नहीं करना है, उल्टी सीधी मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको बिल्कुल सटीक रास्ता बताऊंगा कि आप बार बार उतनी मेहनत करो और उसी काम को करो, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपके नंबर अपने आप बहुत अच्छे आएंगे और इतने ज्यादा नंबर आएंगे कि आप दूसरे को सपोर्ट करके आओगे। टफ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स, टफ सब्जेक्ट होता है, मगर फिर भी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, फिर भी तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूं। मगर इसके लिए आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कल मैं मिलूंगा 9 बजे, ठीक है, डॉक्टर दादा वाले सेशन में। तो कल आपका सेशन में लगवा देता हूं 9 बजे और मिलूंगा, आपको उसके बारे में डिटेल दूंगा, समझाऊंगा, है ना। और डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो, बस उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन मत करिएगा, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। डीपीपी नंबर 1 कर सकते हो, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास वाले क्वेश्चन मत करिएगा। उसकी आंसर की को एक बार मैं चेक करा लूंगा कि गड़बड़ कहां है, नहीं तो वीडियो सोल्यूशन देख के आंसर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो सोल्यूशन मैंने ही बनाए हैं तो वो सब सही है, उसकी टेंशन हम लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है। बाय, अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा।